कल मन्नत मुराद में आज की एपिसोड में मन्नत अपने कमरे में बैठी होती है तो उसकी छोटी नंद आती है और कहती है कि भाभी आप क्या कर रही हैं। वो कहती है कि कुछ भी नहीं, बस वैसे ही बैठी हैं। तो वो कहती है अच्छा मैं आपसे ना कपड़े लेने के लिए आई हूँ। मन्नत कहती है कि अच्छा आपको कौन से कपड़े चाहिए मेरे, आपने किसको फंक्शन में पहने हैं। तो वो कहती है नहीं फंक्शन में नहीं पहने, दरअसल मैंने ना मशीन लगाई है तो मैंने कहा था कि चलो मैं अपने कपड़े धोने लगी हूँ। भाभी से ही पूछ रहे थे, उनके भी गंदे कपड़े मैं धो दूँगी, आप मुझे दे दें मैं धो दूँगी। मन्नत कहती है ओहो मेरे गंदे कपड़े आप क्यों धोगी, चलो ऐसा करते हैं मैं कपड़े निकाल लेती हूँ जो धुलने वाले हैं, हम दोनों चलते हैं मिलके एक साथ मशीन लगा लेते हैं दोनों, मैं आपकी हेल्प भी करवा देती हूँ। तो कहती है ठीक है भाभी तो बहुत अच्छा हो गया, चले आप कपड़े निकाल कर लाएँ, मैं मशीन स्टार्ट करती हूँ और हम ढेर सारी बातें भी करेंगे। वो कहती है चले ठीक है। फिर मन्नत अपने कपड़े लेकर नीचे आ जाती है और मशीन लगी होती है। तो नुसरत अपनी मम्मा से बातें कर रही होती है और कहती है कि मम्मा फजीलत आपी के लिए शौकत ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, वो लड़का हमारे ख़ानदान का ही है। उसकी मम्मा कहती हैं अच्छा रिश्ता बताया है, चलो बताओ वो लड़का करता क्या है। तो वो कहती है फ़िलहाल तो वो लड़का कुछ नहीं करता, लेकिन शादी के बाद हम भाई से कह के उसको एक दुकान डाल देंगे। ये बातें सारी उसकी छोटी बहन सुन रही होती है, उससे बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है कि आप ही अगर वो काम कोई नहीं करता तो क्या फ़ायदा उससे शादी करने का, बेकार इंसान से शादी करने से बेहतर है कि फजीलत आप ही हमारे घर में ही रहें। तो आगे से नुसरत को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम चुप करो, तुमसे किसने कहा है। वो आगे कहती है आप ही देखें रिश्ता शौकत भाई ने बताया है, ज़रूर वो उन जैसा ही इंसान होगा। नुसरत को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है कि मम्मा देखें किस तरह ये मेरे हस्बैंड की तजलील कर रही है। उसकी मम्मा कहती है ए तू चुप कर जा, उसको डांटती हैं और वो चुप हो जाती है। फिर वो कहती है कि मामा फजीलत को बिठाने से बेहतर है कि उसको अपने सर से टालें, कहीं ना कहीं उसका रिश्ता दे के शादी तो करनी ही है ना, इसी से कर दें, बाद में भाई उसको दुकान डाल देगा। आगे से मन्नत भी कहती है कि अपनी जिम्मेदारियों का बोझ अब हमने खुद ही उठाना है, तो क्या ज़रूरत है फजीलत की शादी करने की, उसको कहीं पर भेजने की, इससे बेहतर है कि वो हमारे घर में ही रहे, अगर भाई ने ही उसका ख़र्चा उठाना है तो। नुसरत को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है कि आप क्यों बोल रही हैं हमारे मामलात में। आगे से उसकी वो कहती है कि मम्मा देखें ये छोटी जो ना भाभी के साथ रहती है ना, ये भाभी की ज़बान बोलना शुरू हो गई है। मन्नत कहती है मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जब तक मुराद शौकत की हेल्प करते रहेंगे तब तक शौकत को बैठ के खाने की आदत पड़ जाएगी। उसे कैसे एहसास होगा मैंने बीवी का बोझ उठाना है, मैंने बच्चों की जिम्मेदारी उठानी है, उनको चाहिए कि वो खुद ही अपनी बोझ उठाएं, बोझ जिम्मेदारी उठाएं। मुराद कब तक ये सब कुछ करेगा। तो साथ ही उसकी बहन होना शुरू हो जाती है और शोर मचा देती, कहती है कि देखो हमें अभी से पराया कर दिया है, यानी कि हमारा भाई की कमाई हमारे लिए पराई हो गई है, इस तरह की बातें करती है। वहाँ से मुराद भी आता है। मुराद को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि मन्नत तुमने ऐसी बात की क्यों। मन्नत कहती है मैं कुछ गलत नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि शौकत भाई को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। मुराद को बड़ा गुस्सा आता है। वो मन्नत को डांट ढूंढ के कमरे में भेज देता है। मन्नत रोती हुई कमरे में आ जाती है और उसकी मम्मा ही बड़ा वावेला मचाती हैं, कहती हैं कि आज इसने हमें एहसान जता ही दिया कि तुम हमारी बेटियों को पाल रहे हो, इस तरह कर रहे हो। मुराद कहता है नहीं मम्मा उसका ये बात करने का मकसद नहीं था। उसकी मम्मा कहती हैं हाँ बस उसका ही ये मकसद नहीं था, बाकी तो हम सारे ही गलत हैं। ये कह के उसकी मम्मा वहाँ चली जाती हैं। मुराद मायूस होकर अपने कमरे में चला जाता है।